प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मेरा नाम महेश पलावत है। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। तो जो लो प्रेशर एरिया था वो अब झारखंड के ऊपर है, और जो एक और लो प्रेशर एरिया आपने देखा था जो गुजरात के ऊपर है वो एज अ डिप्रेशन अब उत्तर पूर्वी अरब सागर में देखा जा सकता है। पिछले 24 घंटों में गुजरात के कई भागों में भारी बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, और जो उत्तरी कोंकण एंड गोवा है और मध्य महाराष्ट्र के जो उत्तरी ज़िले हैं उन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी देखने को मिली हैं। उसी तरह गंगे पश्चिम बंगाल में जो भारी बारिश हो रही थी उससे थोड़ा सा राहत उस इलाके में मिली थी, लेकिन कल जो रात तक जो बारिश हुई थी वो काफ़ी अच्छी देखने को उस इलाके में मिली थी, और वो लो प्रेशर एरिया अब झारखंड के ऊपर आ गया है। तो गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स अभी भी कई इलाकों में हो सकते हैं। गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल के बाकी ज़िले हैं उन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहने की संभावना है। झारखंड में धनबाद हो गया और खूंटी, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, लाटेर, इन सारे इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब बिहार में बहुत दिनों के बाद बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी जो अगले 2 या 3 दिनों तक जारी रह सकती हैं। तो इस समय पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, फॉरबिसगंज, अररिया, किशनगंज, सुपौल, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। उसी तरह सीतामढ़ी, चंपारण, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम और 1-2 अच्छा स्पेल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मानसून इन जिलों में, इन राज्यों में सक्रिय रहने की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, बेगूसराय, फुर्सतगंज, गोंडा, बस्ती, ये जो इलाके हैं, बहराइच वगैरह, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये जो वेदर एक्टिविटी है अगले 2-3 दिनों तक जारी रह सकती है, यानी कि पूरे जो पूर्वी भारत है उस इलाके में काफ़ी अच्छी बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान नज़र आ रही है। अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में मानसून सामान्य से थोड़ा सा कम रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो मौसम है पूरी तरह शुष्क नहीं होगा, बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की बौछारें कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में अब एक बार फिर मानसून तो सक्रिय नहीं होगा, लेकिन बारिश की शुरुआत एक बार फिर हो सकती है। खास करके जो उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी ज़िले हैं इन इलाकों में थोड़ी सी अच्छी बारिश होगी, उत्तराखंड वगैरह में भी अच्छी बारिश होगी, और बाकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उस इलाके में हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। दिल्ली NCR में भी 1 और 2 तारीख को हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना नज़र आ रही है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश ही रहेगी। जम्मू कश्मीर में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। पंजाब के जो पश्चिमी ज़िले हैं उन इलाकों में भी एक नया वेदर सिस्टम है जो हल्की बारिश दे सकता है, यानी कि इस इलाके में ज़्यादा बारिश नहीं होगी, बादल छाएंगे और जो गर्मी थी उससे थोड़ी सी राहत इस इलाके को मिल सकती है। लेकिन हरियाणा और उत्तरी राजस्थान पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना दिखाई दे रही है। इस इलाके में वेदर एक्टिविटी हमें फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में आपने देखा होगा कि जो गुजरात था उसमें भारी बारिश हुई थी, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई थी और लोग परेशान हो गए थे, कई इलाकों में जलभराव हो गया था, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि ये वेदर सिस्टम जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में एज ए डिप्रेशन है और धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और डीप डिप्रेशन बन सकता है, और ये जो तट के साथ साथ आगे बढ़ेगा और ओमान की तरफ जा सकता है, तो ये आगे जाके सशक्त होगा। तो इसका असर जो गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान हमें उम्मीद है कि जो कच्छ के इलाके हैं और सौराष्ट्र के जो पश्चिमी ज़िले हैं इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ तेज रह सकती हैं, लेकिन बाकी जो इलाके हैं उस इलाकों को अब राहत मिलेगी। उसी तरह से विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। हालांकि 24 घंटे के बाद विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अब पूर्वी मध्य प्रदेश और जो उसके मध्य ज़िले हैं उन इलाकों में एक बार फिर वेदर एक्टिविटी शुरू होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधी, सतना, पन्ना से लेकर के आप कह सकते हैं कि देवास, सिवनी, उमरिया, दमोह, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। लेकिन खांडवा, खरगोन, धार, नीमच, रतलाम, उज्जैन, ये जो इलाके हैं इस इलाके में बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। मौसम लगभग
लगभग शुष्क रहेगा, एक दो जगह पर हल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में एक बार फिर 24 घंटों के बाद मानसून सक्रिय होने के कगार पर है। एक नॉर्थ साउथ ट्रफ बनेगी जो तेलंगाना से लेकर के दक्षिणी तमिलनाडु तक देखी जा सकती है। तो आंतरिक कर्नाटका में और तेलंगाना के साथ साथ रायलसीमा और तमिलनाडु, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। खास करके आंतरिक तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज़्यादा होंगी और कोस्टल कर्नाटका और केरल, इस इलाके में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। तो मानसून एक बार फिर दक्षिण भारत में सक्रिय हो सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी द्वीप है उन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी। लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश ही जारी रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।